ओके। हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहला टॉपिक, जो कि है काफ़ी बेसिक पार्ट, लाइक डेटाबेस क्या होता है एंड हमें क्यों यूज़ करना है, क्या हमें डेटाबेस की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है भी नहीं, कितने टाइप के डेटाबेस होते हैं एंड बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ डीबी, व्हाट इज़ डेटाबेस। तो डेटाबेस बेसिकली लाइक आप एक इंटरप्राइज को इमेजिन करो, जैसे कि लाइक अमेज़ॉन हो गया, या फिर आपका कॉलेज, जिस कॉलेज से आप ग्रेजुएट हो, तो उसमें उस कॉलेज के बहुत सारे डेटा होंगे, जो कि जैसे आपकी इन्फो आप या स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, फैकल्टी की इंफॉर्मेशन, टेस्ट की इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स की इंफॉर्मेशन, कौन ग्रेजुएट हो रहा है ये, एंड इस तरह कई सारे क्लब्स होंगे कॉलेज में, उसकी इन्फॉर्मेशन। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए हमें एक डेटाबेस चाहिए। अब ये आता है कि डेटाबेस में डेटा मतलब क्या होता है। डेटा का मतलब होता है कि इंटर रिलेटेड एंटिटी, मतलब मैंने क्या कहा, इंटर रिलेटेड एंटिटी। दैट मीन्स कि यार कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट की हो गई, वो किस डिपार्टमेंट से हैं, तो ये सारे इंटर रिलेटेड जो एंटिटीज़ हैं, इन सारों की इन्फॉर्मेशन हमारे डेटाबेस में होना। अब ये आ जाता है कि क्या क्या टाइप के डेटा हम अपने डेटाबेस में रख सकते हैं। तो एक होता है कि आप टेक्स्ट फाइल रख सकते हो, आप इमेजेस रख सकते हो, आप वीडियो रख सकते हो, आप ऑडियो रख सकते हो, एंड लाइक जितने भी फाइल टाइप्स आप सोच सकते हो, वो सारे ही आप अब एक डेटाबेस में अपने रख सकते हो। अब फिर यह आ जाता है कि यार हमें डेटाबेस को यूज़ ही क्यों करना है। हम फाइल सिस्टम भी तो यूज़ कर सकते हैं। फाइल सिस्टम मतलब कि हम एक्सेल वर्ड, इसे भी तो यूज़ कर सकते हैं। हमें फाइल्स लाइक हमें डेटाबेस की ज़रूरत ही क्यों है। तो लेट्स से अभी के लिए इमेजिन करते हैं कि हमें डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है, और अगर हमारे मतलब और हम सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइल्स में सेव कर लेते हैं। सो लेट्स से ये फाइल है जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स, लेट्स से ये एक्सेल फाइल है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लेट्स से मैं ट्यूटर हूँ, जो मैं 5 स्टूडेंट को अगर पढ़ाता हूँ, एक छोटा सा कोचिंग चलाता हूँ जिसमें मैं 5 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए फेयरली सॉर्टेड है यार कि मैं यहाँ पे उन 5 स्टूडेंट का बेसिकली डेटा डाल दूँगा। मेरे लिए फेयरली सिंपल है। तो अब यह आ जाता है कि मतलब एक स्मॉल स्केल के डेटा को स्टोर करने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम डेटाबेस के पूरे कॉन्सेप्ट को समझें। हम स्मॉल स्केल के डेटा को अपने एक्सेल वर्ड इन सब में सेव कर सकते हैं। बट जब लेट्स से कि ये डेटा अगर मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं इसको कैसे सेव करूँगा और किस में सेव करूँगा। तो उस केस में आता है कि सबसे पहला पॉइंट कि लेट्स से कि आपका साइज़ ऑफ डेटा इंक्रीज़ कर रहा है। दैट मीन्स कि आपका साइज़ ऑफ डेटा अब 5 के बजाय, मतलब 5 के बजाय वो 5 लैक्स हो गया। फॉर एग्जांपल, अब आप लेट्स से एलन लाइक कोचिंग चला रहे हो, एलन में लाइक लैक्स पीपल पढ़ते होंगे, लाखों लोग होंगे। तो उन सारे लाखों लोगों का इन्फॉर्मेशन अगर मैं अपने डेटाबेस में सेव करने लगा, तो इतना टाइम लगेगा और इतना मतलब इतने इतने डेटा हो जाएंगे कि उसको इफेक्टिवली रिट्रीव करना काफ़ी टफ होगा। सो इस वजह से अगर मैं साइज़ ऑफ डेटा की बात करूँ, तो स्मॉल डेटा पे स्मॉल डेटा पे मैं फाइल सिस्टम को यूज़ कर सकता हूँ। बट जैसे बिग डेटा या फिर बिग बिजनेस आप बोल लो, या बिग इंटरप्राइज जैसे भी कहो, तो उस केस में आप को डेटाबेस को यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उतने को फाइल सिस्टम में सेव करके उतना ईजिली अपने ऑपरेशन से परफॉर्म कर पाओगे। तो सेकेंड पॉइंट उसी के अराउंड है, ईज़ ऑफ अपडेटिंग डेटा। ईज़ ऑफ अपडेटिंग डेटा का मतलब क्या हुआ, ईज़ मतलब कितना ईजिली, कितना आसानी से मैं अपने डेटा को अपडेट कर सकता हूँ। अब फाइल सिस्टम में अगर रहेगा, लेट्स से कि कई सारे फाइल्स हैं, अब मेरे को अगर इसमें कुछ ऑपरेट कराना है, तो मेरे को एक प्रॉपर स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ेगी, जो कि जाएगी फाइल को रीड करेगी, वहाँ के डेटा को लाइक और इवन फाइल भी अलग अलग टाइप के सेव हो सकते हैं। कोई जेसन में सेव होगा, कोई टेक्स्ट फाइल में होगा, कोई एक्सेल में हो सकता है, कोई डॉक में हो सकता है, किसी भी तरह का फाइल सिस्टम हो सकता है। तो अब उसको पर्टिकुलरली जाके वहाँ पे चेंजेस करना, वो काफ़ी मतलब काफ़ी हाई प्रोग्रामिंग फिर उसमें चाहिए कंपेयर टू उसके। अगर मैं डेटाबेस में करूँ, तो यार यहाँ पे मेरे सारे चीज़ें डेटा टेबल्स में स्टोर्ड हैं, और मेरे को बस बताना है कि इस पर्टिकुलर के एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जाके अपडेट कर दो। तो इसके लिए लाइक हार्डली मेरा 1 से 2 लाइन का
एक एसक्यूएल क्वेरी लगता है, ये मैं रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहा हूँ। मोंगो डीबी, नो एसक्यूएल, बाकी सारे इन सब में थोड़ा डिफरेंट वे में एग्जीक्यूट होता है। ये मैं रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहा हूँ। अभी रिलेशनल क्या है अगर ये नहीं पता है तो अभी उस पर हम बाद में आ जाएंगे। अभी जस्ट आप ये समझो कि एक डेटाबेस है जो कि टैबुलर नोटेशन में रिप्रेजेंटेड है, तो उसमें कोई भी एग्जीक्यूशन करना है, यहाँ से कोई डेटा फेच करना है या फिर इसमें कोई डेटा ऐड करना है, तो ये सब चीज़ें मैं हार्डली 2 से 3 लाइन के कोड में इम्प्लीमेंट कर लूँगा, तो वो चीज़ें इतनी टफ नहीं होंगी। अब ये आ जाता है कि सही, ये सेकंड पॉइंट हुआ था कि हम क्यों डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि डेटाबेस की क्या ज़रूरत है एट द टाइम ऑफ फेलियर ऑफ एग्जीक्यूशन। अब फेलियर ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हुआ कि लेट्स से कि आप कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर रहे हो अपने उसमें फाइल सिस्टम में, लेट्स से कि आपके 10 फाइल्स हैं ऐसे करके, और आप इसमें चीज़ें चेंज कर रहे हो। अब लेट्स से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सिस्टम ब्रेक कर जाता है, हार्ड डिस्क क्रैश कर जाता है या सिस्टम टर्न ऑफ हो जाता है, कोई भी रिमोट का या लोकल का, तो अब ऐसा होगा कि आपके कुछ जगह अपडेट हो गए होंगे और कुछ जगह आपके अपडेट नहीं हुए होंगे, तो इनकंसिस्टेंट डेटा है। बट इसके अलावा अगर आप वो देखोगे डेटाबेस, तो डेटाबेस में भी ऐसे कई सारे एंटिटीज़ होंगे, बट क्या होता है जब भी हम इसमें चेंजेस करने जाते हैं इसका हम एक रेप्लिका बना लेते हैं, ताकि अगर कल को ये डेटाबेस अगर इनकंसिस्टेंट स्टेट में पहुंचे तो मैं उससे वहाँ को रिट्रीव कर सकूँ। तो ये भी फेयरली, मेरे को इसमें कोई एफर्ट नहीं मानना रहता है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऑलरेडी हैंडल्ड होता है, पर रादर मेरे को फाइल सिस्टम में हर एक ऑपरेशन से पहले फाइल की कॉपी बनाओ और वो सारी चीज़ें मेरे को हर लेवल पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जो कि डेटाबेस में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। तो सेम चीज़ पे चौथा पॉइंट है लाइक एक्यूरेसी। अब वही मैं जैसे बता रहा था कि अगर आपके 2 सेट ऑफ चेंजेस एग्जीक्यूट हो गए बट बाकी सब एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, तो आपके एक्यूरेट डेटा नहीं हो गए, कहीं पे आपके अपडेटेड डेटा दिखा रहे होंगे, कहीं पे ऑब्सोलीट डेटा दिखा रहे होंगे। बट अगर आप एक डेटाबेस की बात करोगे तो ऐसा होता है कि अगर लेट्स से 2 लोग ही इसको एक्सेस कर रहे हैं और अगर दोनों ही राइट करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ चेंजेस इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं, रीड और राइट, ये हम आगे देखेंगे। तो लेट्स से कि अभी कोई रीड नहीं कर रहा है, दोनों ही राइट कर रहे हैं, तो अगर दोनों राइट कर रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा कि एक टाइम पे जब ये राइट करने जाएगा तो इस पूरे सिस्टम को लॉक कर दिया जाएगा, ताकि अगर कल को मतलब ताकि ऐसा हो कि ये इस सिस्टम को मॉडिफाई ना कर पाए जब तक इसने मॉडिफिकेशन हमने कंप्लीट नहीं कर दिया। तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी नंबर ऑफ लोग होंगे उनको एक्यूरेट डेटा मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आधे को पुराने मिल रहे हैं, आधे को आधे अपडेटेड मिल रहे हैं एंड सो ऑन। तो एक्यूरेसी भी एक पॉइंट होता है जो कि काफ़ी कंसिडर्ड किया जाता है डेटाबेस के एग्जीक्यूशन के टाइम पे, जो कि फाइल सिस्टम में हमें बाय डिफ़ॉल्ट होता नहीं यार, हमें बहुत एफर्ट मारना पड़ेगा। एंड इसी एक्यूरेसी के साथ आता है इनकंसिस्टेंसी भी। इनकंसिस्टेंसी मतलब कि मेरा डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, कहीं पे मेरा डेटा पुराना है, कहीं पे मेरा डेटा नया है, तो इस तरह लाइक डिफरेंट कॉपी ऑफ डेटा प्रेजेंट हो सकते हैं मेरे सिस्टम में, तो वो अगेन कंसर्न का पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है अराउंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब कि यार लाइक फाइल सिस्टम में कोई भी जाके चेंजेस कर सकता है, मैं जाके डॉक फाइल में चेंजेस कर सकता हूँ, मैं एक्सेल में कोई पर्टिकुलर एंट्री को चेंज कर सकता हूँ। बट अगर मैं इसकी बात करूँ डेटाबेस की, तो एक टर्म होता है DBA। DBA मीन्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये बंदा लाइक गॉडफादर टाइप होता है। ये क्या करता है कि ये रोल असाइन करता है कि चलो ठीक है, प्रोग्रामर को रीड राइट ऑपरेशन है, रीड राइट, बट एक एनालिस्ट को सिर्फ रीड ऑपरेशन है, एक मैनेजर को सिर्फ रीड ऑपरेशन है। तो ऐसा नहीं है कल को एनालिस्ट भी कुछ काम कर रहा है उसने जाके मचा दिया और DB ख़राब कर दिया, ऐसा नहीं है। तो ये सारे सिक्योरिटी जो चेक्स होते हैं वो हम अपने डेटाबेस में लगा सकते हैं, जो कि फाइल सिस्टम में अगेन इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। उस पर फिर आप VPN से उसको कंट्रोल करोगे और कई सारे चेक्स लगाओगे, जो कि लाइक सारी चीज़ें हैंडल्ड हैं डेटाबेस में।
तो अभी तक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम क्यों डेटाबेस हम यूज़ करना चाहते हैं। है कि अगर स्मॉल है तब कोई दिक्कत नहीं है, बट स्मॉल से अगर हम बिग पे जाते हैं तब मेरे को डेफिनेटली चाहिए। ईज़, कितना ईजिली हम अपडेट कर सकते हैं डेटा, ये काफ़ी रेलिवेंट है। फेलियर अगर हो जाता है तो मेरा डेटाबेस उसको रिट्रीव कर सकता है, बट मेरा फाइल सिस्टम उसको रिट्रीव नहीं कर सकता है। एक्यूरेसी और इनकन्सिस्टेंसी, अगर मेरा किसी भी पॉइंट पे कोई भी चीज़ फेलियर होता है या कहीं पे भी मल्टीपल एग्जीक्यूशन होता है तो मेरा वो लॉग्स प्रॉपरली मेंटेन होता है, जिससे मैं अपने डेटा को एक्यूरेट और कंसिस्टेंट रख सकता हूँ, जो कि फाइल सिस्टम में नहीं होता। और सिक्योरिटी डेफिनेटली, जो कि मैंने बताया कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो मेंटेन करता है कि किसके पास क्या एक्सेस है, क्या लाइसेंस रखे हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यार थर्ड एंड लास्ट पार्ट आज का है अराउंड दी टाइप्स ऑफ डेटाबेस। तो इसमें सबसे पहला टाइप आता है रिलेशनल डेटाबेस। जिसे RDBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टर्म्स में कहते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या हुआ कि आप अपने डेटा को टैबुलर नोटेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हो। टैबुलर मतलब टेबल्स के, टैबुलर नोटेशन। अब इस टैबुलर नोटेशन में भी कई सारे टर्मोलॉजी हैं, लाइक एंटिटी हो गया, लाइक टपल हो गए। तो ये सारा हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट प्रिसाइजली नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब हम ER मॉडल देखेंगे, एंटिटी रिलेशनल मॉडल। अभी के लिए सरफेस पे आप ये देख लो कि एक रिलेशनल डेटाबेस होता है जहाँ पे हम डेटा को टैबुलर नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। जो कॉमन रिलेशनल डेटाबेस है वो है MySQL, Oracle। ये काफ़ी वाइडली यूज्ड डेटाबेस है जब हम टैबुलर की बात करते हैं। सेकेंड टाइप का आता है क्लाउड बेस्ड, मतलब जो हमारा पूरा डेटाबेस ऐसे क्लाउड पे हम लाइक अपना एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें आ जाता है AWS, जो कि Amazon वेब सर्विस है। इस पे हमारा एक S3 बकेट भी होता है। तो इसके अलावा अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर यूज़ किया होगा, वो भी क्लाउड बेस्ड डेटाबेस में काउंट होता है। एंड इसके बाद यार एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है NoSQL। ठीक है, NoSQL का मतलब हो गया नॉट एन SQL। ये NoSQL बेसिकली NoSQL डेटाबेस है। NoSQL डेटाबेस का मतलब हो गया नॉट एन SQL। अब नॉट एन SQL में SQL क्या है? SQL का मतलब ये हुआ, सो बेसिकली SQL इज अ query language which works on relational database। मतलब कि इस रिलेशनल डेटाबेस में अगर हमें कोई क्वेरी परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे को लेट्स से एक पर्टिकुलर एंट्री के एक पर्टिकुलर डेटा को फेच करना है, तो मैं ये लिखूँगा कि सेलेक्ट करो इस पर्टिकुलर ए को फ्रॉम ये टू, ऐसे करके। मतलब ये एक्चुअल में सिंटैक्स करेक्ट नहीं है, बट एक सूडो कोड में जो बता रहा हूँ वो है कि हम ऐसा मेंशन करते हैं, ये SQL क्वेरी होती है। तो NoSQL डेटाबेस का मतलब ये होता है कि जो SQL के तरह रिप्रेजेंट नहीं होता है। तो अब इनको देख लेते हैं क्विकली कि NoSQL डेटाबेस में क्या क्या आता है। NoSQL डेटाबेस में सबसे पहला आता है MongoDB। MongoDB एक डॉक्यूमेंट टाइप डेटाबेस है। डॉक्यूमेंट या फिर आप उसको जेसन टाइप भी बोल सकते हो। डॉक्यूमेंट मतलब यार कि हम उसमें अपना डेटा किस लाइक एक डॉक्यूमेंट में सेव कर रहे हैं। ठीक है, अब वो डॉक्यूमेंट में जेसन फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, अलग अलग सेव कर सकते हैं। वो जैसे जैसे यूज़ केस होते हैं वो उस फॉर्मेट, मतलब ये शो कर रहा है कि हमारा एक्चुअल में एकदम बेसिक जाके डेटा स्टोरेज पॉइंट कहाँ पे है। सेकंड आ जाता है इसमें रेडिस। रेडिस यार एक सिंपल सा की वैल्यू पेयरिंग डेटाबेस है
जिसको एक सिंपल सा एग्जांपल आप हैश की तरह भी सोच सकते हो, हैश मैप, जो कि आप अपने C++ जावा में इम्प्लीमेंट करते हो। तो इसमें सिंपल हम क्या करते हैं कि यार एक बड़ा सा लाइक सेट होते हैं जिसमें हर एक के की लाइक यूज़र वन की इंफॉर्मेशन हम यहाँ सेव कर देते हैं कि इसका नाम ये है, इसका एड्रेस ये है, एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली इस तरह कई सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अपना रेडिस बेस्ड डेटाबेस में सेव कर देते हैं। तो रेडिस को भी हम एज अ डेटाबेस कई जगह यूज़ करते हैं, बट प्रिसाइसली रेडिस को एक कैशिंग मैकेनिज्म की तरह ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। थर्ड हमारा आ जाता है इसके अराउंड एक हायरार्किकल डेटाबेस। अब हायरार्किकल डेटाबेस का मतलब क्या हो गया कि यार अलग अलग हायरार्की बनी हुई है डेटा की, और ये ऐसा भी नहीं है कि बाइनरी होगा, ये n चाइल्ड्स वाले ट्री हो सकते हैं। तो इसमें लेट्स से कि मेरे को कुछ फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा, और फिर मे बी अगर यहाँ पे होगा तो मैं इधर आऊँगा, एंड सो ऑन। लाइक एक बाइनरी मतलब लाइक BST भी मैं नहीं कहूँगा, एक ट्री, एक नॉर्मल ट्री को समझे, जैसे हम नॉर्मल ट्री में ट्रेवर्स करते हैं फ्रॉम पैरेंट टुवर्ड्स चाइल्ड नोड देन ग्रैंड चाइल्ड एंड सो ऑन। तो वैसे हम हायरार्किकल डेटाबेस है। और चौथा और लास्ट है ग्राफ बेस्ड। अब यार ग्राफ बेस्ड नहीं, चौथा के बाद यार एक और है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ग्राफ बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि मेरा जो डेटा है प्रिटी मच एक सोशल नेटवर्किंग जो ग्राफ होता है उस तरह से सेव्ड है। ठीक है कि एक ए बंदा है वो बी से कनेक्टेड है, ए बंदा सी से भी कनेक्टेड है, ए बंदा डी से भी कनेक्टेड है, बी डी से कनेक्टेड है, बी सी से भी कनेक्टेड है, एंड सो ऑन। तो ये ग्राफ बेस्ड हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब हो गया कि यार ये एक तरह से एक पूरा लाइक इसको ऊप्स कॉन्सेप्ट की तरह समझ सकते हो आप। ये एक ऑब्जेक्ट 1 हो गया, सिमिलरली ऑब्जेक्ट 2 हो गया, एंड मे बी ऑब्जेक्ट 3 हो गया। तो ये भी एक तरह का डेटाबेस है जहाँ पे हम ऐसे कई सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट सेव करते हैं। और अगर आप ऊप्स के एक इनकैप्सुलेशन भी लॉजिक को आप समझोगे तो इसमें ये ऑल टुगेदर एक ऑब्जेक्ट 4 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस तरह भी हमारे डेटा सेव होते हैं। तो हमने आज सरफेस पे ये सारे देखे कि डेटाबेस क्या होता है, हमारे डेटाबेस क्यों यूज़ करने हैं, हमारे टाइप्स ऑफ डेटाबेस क्या होता है।